ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter number 5, verse number 6. So it is Sage Chamas who is speaking, and he is replying to the question about the destination of those people who are not worshipping Bhagavan and their minds are not under control and they are full of desire. So where do they reach or what do they attain? So this is the श्रीमद् भागवतम question. 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक 6। So he replied, as we read, that Bhagavan is the basis. So
नवयुगेंद्रों में से ऋषि ने उत्तर दिया था कि And if you don't worship, then you. हर किसी का कर्तव्य है भगवान की उपासना करना, So now the question और वो comes, नहीं करने so से person व्यक्ति का also will fall down पतन हो जाता into है। karma. तो अब यह प्रश्न उठता है कि हम यदि उपासना ही न करें तो पतन क्यों होगा, क्योंकि वह So there was उपासना a नहीं करना तो school teacher. अकर्म है। She एक gave homework to the एक students. अध्यापक थे, Children, उन्होंने that you have to do the homework. And if you विद्यार्थियों don't को do the गृह homework, कार्य then you दिया will be punished. और कहा कि यदि आप गृह कार्य न करें So next तो day the आपको दंड children मिलेगा। came. अगले दिन विद्यार्थी One आए boy raised the और hand. एक विद्यार्थी ने हाथ Said, उठाया। "Ma'am, can I ask you a question?" उसने Said, पूछा "Yes, of course." कि क्या मैं एक प्रश्न कर Says, सकता हूँ? "Can somebody be उसने punished for कहा not doing anything?" कि कुछ न करने के लिए क्या किसी को दंड दिया जा So the सकता है? teacher said, "Why should you be punished for not doing anything? तो If you अध्यापक ने punish कहा if कि you do आप something यदि wrong, if you don't कुछ do ना anything, करें तो then आपको why दंड should क्यों you be मिलेगा? punished?" कुछ गलत करने से दंड दिया Said, जाता "No, है। thank you. I didn't do the homework." तो विद्यार्थी ने कहा, धन्यवाद, मैंने गृह कार्य नहीं किया। So this is Sandeep's dilemma. That why a karma is to be punished. So not doing also can be problem. No, not that is just तो नहीं करना से भी समस्या है। being rewarded. The other thing is about this varnashram system, whether it is asura. अन्य बात यह है इस वर्णाश्रम के संबंध में, चाहे कुछ लोग जैसे असुरी या दैव जो कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान के द्वारा निर्मित है। गीता में वे स्वयं कहते हैं। So it is his plan. यह उनकी योजना है Scientific process, although now there is समाज को व्यवस्थित रखने का। यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, यद्यपि आजकल इसकी बहुत निंदा की जाती है क्योंकि लोग इसे समझते नहीं हैं। जब आप किसी व्यवस्था को समझते नहीं हैं अच्छे से, तब उसका ठीक से पालन भी नहीं होता और फिर उस पद्धति की ही निंदा की जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। आजकल भी वर्णाश्रम के विषय में बहुत बातें होती है, परंतु वह क्या है लोगों को यह स्पष्ट नहीं है। और आजकल वर्णाश्रम को जातिवाद माना जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर इसकी बहुत निंदा होती है। लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का यह सबसे बड़ा दोष है, जाति व्यवस्था। परंतु यह वर्णाश्रम व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, यह गुण की व्यवस्था है। आप यदि वर्णाश्रम का वास्तविक तुलना करें तो यह गुण पर आधारित है, जिसमें आप अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं। और यह कहना कि यह जाति व्यवस्था केवल भारत में है, अन्य स्थानों में नहीं है, ऐसा नहीं है। यह तो पूरे विश्व में है। आप किसी कार्य कंपनी में कार्य करना चाहेंगे तो वो आपकी योग्यता देखेंगे। आप खेल में जाना चाहते हैं तो आपकी योग्यता देखी जाएगी। And therefore they remain confused for rest of their life. कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं जीवन भर के उनका वर्ण क्या, उनका स्वभाव क्या है, इसलिए वो अपने कार्य में कभी संतुष्ट नहीं होते। तो इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कि आप ये समझें कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका स्वभाव क्या है, और उसके अनुसार कार्य करें। परंतु यदि अब इसका दुरुपयोग किया जाए और इसका प्रयोग करके दुरुपयोग करके लोगों को दबाया जाए, तो यह तो उसके लिए नहीं है। ये वर्णाश्रम तो बहुत सुव्यवस्थित समाज के लिए है। वर्णाश्रम में जो शक्ति है वो केवल एक व्यक्ति के पास नहीं होती थी। राजा राज्य करते थे, परंतु ब्राह्मणों के अधीन रह के ब्राह्मण नियम
तैयार कानून तैयार करते थे और राजा उसको लागू करते थे। controlling, so they can make अभी laws जो which might कानून बनाता है वही the उसको लागू government भी wants to करता है। raise tax, सरकार को यदि but that कर is बढ़ाना हो not तो क्या from लोग उस by the people, of the people, for the people. But it is a big क्या लोग issue. उस Government makes उस so पर many प्रश्न laws उठा but they सकते don't हैं? take. तो ऐसा तो नहीं होता है। सरकार ऐसे अनेक कानून बनाती है जो But it happens. प्रजा को पसंद नहीं होती, So पर what वे they तो do, उस पर कुछ they have to, बोल नहीं सकते। they want to see that they remain in power, so they make rules तो सरकार ऐसे नियम very good बनाती है things to please जिससे people कि so that they can vote वो for it. But उनका before you साम्राज्य cannot चले। get anybody's vote, परंतु पहले जो ऋषि मुनि ब्राह्मण होते थे उन्हें तो किसी के which was beneficial वोट for की the आवश्यकता society. नहीं होती थी। वो ऐसे नियम बनाते थे जो समाज के लिए, जो And the समाज kings के did हित not के लिए होता control था, the wealth, और राजा उस it was उन controlled by the नियमों को लागू princes. करते थे। And even और जो Shudras, धन है उसका नियंत्रण राजा नहीं those were करते थे, having उसका more नियंत्रण money, वैश्य करते थे। say that Shudras और had more. शूद्रों के पास But ब्राह्मणों से अधिक धन होता था। हालांकि craftspeople, लोग they were all Shudras, they अ, were इस पर blacksmith, कटाक्ष करते हैं potter, कि ब्राह्मण उनका शोषण करते थे, weaver. परंतु जितने भी So they were considered as Shudras. शूद्र होते थे, लोहार, And they had सुनार all इत्यादि, wealth, not the उन Brahmins. सब के पास बहुत धन होता था। ब्राह्मणों के पास तो धन नहीं होता था। Just परंतु अभी आप सुनते हैं a small video, one lady speaking very strongly that these Brahmanas, they are the real cruel people. They wrote the books आज मुझे किसी ने वीडियो भेजा जिसमें कि control of it, कोई and they did not कह रहा था कि ब्राह्मण बहुत ही क्रूर होते थे, वो खुद ही सब स्वयं ही सब नियंत्रण करते थे। ऐसा नहीं है। can talk लोग anything. वर्णाश्रम समझते नहीं है और इस पर कुछ भी कहते हैं। You have to put things in little bit logical manner. You can also have cockroach Janata Party. और कुछ भी थोड़ा युक्ति लगा के प्रस्तुत करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसी Different people are having पार्टी different तैयार कर problems. देते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग समस्याएं हैं। Something. तो किसी भी समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के And common दिखाना, people don't have और जो साधारण जो जनता है think. वह तो वह So वो इतना समझ नहीं पाती। same is the problem with Devi or Daiva Varnashram. You ask तो यही आप दैवी या दैव जो भी कहें वर्णाश्रम, आप किसी को पूछिए, कोई स्पष्ट समझा नहीं पाते कि यह क्या है। it has been और propagated, but कम से कम 100 वर्षों से यह प्रचलित रहा है, you can say that परंतु practicing it or they have ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां को आप कह सके कि हाँ ये दैवी या दैव वर्णाश्रम जो भी कहें उसका पालन करते हैं। individual society can उसका apply. कारण यह है कि कोई एक समाज इसका पालन नहीं कर सकता, कोई एक संस्था इसका पालन नहीं कर सकती। ये सब तभी लागू हो सकता है यदि सरकार Otherwise it is not possible, just impossible. इसको लागू करना चाहे, Because you don't अन्यथा यह असंभव है, क्योंकि आप इस व्यवस्था को समझे ही नहीं है। it cannot be implemented like that. Just like there are Christian countries or Muslim countries. जैसे क्रिश्चियन देश होते हैं, मुसलमान देश होते हैं, वहां पे वो शरिया कानून लागू करते हैं, वहां उनके पास शक्ति रहती है। परंतु they come in power, which they are trying. अभी मुसलमान यहाँ पर शरिया लागू नहीं कर सकते, कम से कम तब तक जब तक कि वे उनके पास शक्ति नहीं आ जाती। So if you want to implement varnashram or तो अगर आपको वर्णाश्रम या दैव वर्णाश्रम जो कहते हैं आप, उसे यदि लागू करना है तो आपको सरकार आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी यह संभव है। अन्यथा यह केवल एक स्वप्न रहेगा, यह कभी लागू नहीं हो पाएगा। तो यह समझना आवश्यक है, क्योंकि आपके पूरे संस्था या समाज से संबंधित है। आप केवल कुछ गिने चुने लोगों के बीच में ऐसा नहीं कर सकते। कर भी दिए तो फिर बाहर के दुनिया में आप कैसे रहेंगे? यदि आप किसी एक छोटे द्वीप में चले जाए, वहीं पर अपना साम्राज्य बनाए और ये सब लागू करें तो अलग बात है। परंतु जहां पर साधारण समाज के साथ भी आप जी रहे हैं तो वहां तो यह संभव नहीं है।
economic independence. उसके लिए आपको If you're आर्थिक dependent on स्वतंत्रता society, भी then होनी how will चाहिए। the people आप यदि benefit आर्थिक from रूप से समाज पर निर्भर हैं, आप समाज के लोगों से दान मांगते हैं, तो फिर आप इसे कैसे लागू करेंगे? So even if you want to make a farm and live, then you have to become self-sufficient. Then you can implement, but you can implement only with the people. आप And यदि it will be कोई very difficult. How will you have four systems? खेती का स्थान बना लेते हैं, वहां पे भी आप ये सब लागू करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? क्योंकि इसके लिए क्षत्रिय, वैश्य ये सब चाहिए। केवल एक गांव को लेके ऐसे व्यापार नहीं होता है। और वैसे आप करेंगे तो आप क्या, आपकी आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगी? So this is what we have to understand. तो ये समझना महत्वपूर्ण है। So now is in the previous verse it says that even people who are तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि in जो Shastra, शास्त्र में ज्ञानी है, निपुण है, जिनका अच्छा, if जो they सतकुल don't में, understand ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, that we are born from Bhagavan. यदि वे ही ये नहीं समझते कि हम And then he also भगवान से reminded Muhyanti. भगवान हमारे स्रोत हैं, और वे आमनायवादी होकर So then he says, मोहित रहते हैं, Murkha भ्रमित रहते Kovida हैं। Stabdha तो अब यहाँ कह रहे Murkha हैं, Pandit Maninaha Vadanti Chatukan Mudha Yaya Madhavya Girotsuka. So he says, Karmani Akovidaha Stabdha Murkha Pandit Maninaha. So he says that Karmani Akovida, those who are not learned in the principles of karma, तो यहाँ कहते हैं कि जो कर्म के सिद्धांत में ज्ञानी नहीं है proud, और बहुत and therefore घमंडी या अहंकारी है, अर्थात मूर्ख है, and Pandit Manina, but they think they are learned. परंतु अपने आप को पंडित मानते हैं, Called as Gyan Lav Durvidagdha. जो So पिछले Vadanti Chatukan श्लोक में Murkha बताया गया था, Pandit ज्ञान लव दुर्विदग्ध। So then they talk flattery words or तो वे words of praise to each other. चाटुकारी शब्द कहते हैं, एक दूसरे का चाटुकारी करते हैं। So this what happens, people praise each other तो ये होता है, लोग एक दूसरे and की getting चाटुकारी करते हैं Mudha. और मूर्ख बने रहते हैं। So akovidaha कर्म यथा बंधकम न भवति तथा कर्तुम अज्ञः. So karmani akovida means that they do not know how not to be bound by your karma. वे यह कर्मणि अकोविद, अर्थात वे जानते नहीं हैं, What Krishna says that वे कर्म का सिद्धांत they are not समझते able to नहीं हैं। that it is गीता में भगवान श्री very कृष्ण difficult यही to कहते हैं understand कि what is karma. कर्म को समझना अत्यंत So कठिन they है। are agya in this field. Nacha तो वे इस विषय vidyam में अज्ञ रहते हैं, अज्ञानी and रहते they हैं। do not know it and then they do not question those who know it. वे इसे So if I जानते do not नहीं हैं know, और जो जानते हैं I उनसे can approach सीखते भी someone नहीं and हैं। take यदि मैं advice किसी विषय में ज्ञानी नहीं हूँ and तो counsel मैं किसी counsel ऐसे others को पूछ regarding it, सकता हूँ but they don't do विषय that. के संबंध में। So therefore he says that abhigyan. तो ये ऐसा नहीं करते। Why is that? Because they are क्यों? proud, stabdha. क्योंकि वे अहंकारी हैं, So stabdha means anamra. So वे if I नम्र become नहीं proud, हैं। then I don't यदि want मैं to ask, अहंकारी रहा want to ask, तो मैं प्रश्न नहीं then I करना have to चाहता, become humble. क्योंकि प्रश्न So करने they के are लिए not. नम्र बनना पड़ता है। And तो यहाँ they are जिनकी बात proud, कर रहे वे नम्र नहीं they are हैं, foolish. अहंकारी हैं, इसलिए वे मूर्ख बने रहते हैं। But if I am foolish still, that is not परंतु bad. यदि मैं मूर्ख हूँ तो भी उतना उतना बुरा नहीं है। परंतु सबसे बुरी बात यह है कि I am foolish, मैं but मूर्ख I हूँ, am परंतु मैं अपने आप think को I am learned. पंडित समझता हूँ, So pandita vayam iti manyamana. Because they have also studied some part of the Vedas, जैसे जापाम क्योंकि सो उन्होंने भी वेदों के कुछ भाग का व्रताः अध्ययन तो किया है। स्त्रियं हवै चातुर्मास्य याजिन सुकृतं भवति यत्र नोष्णं न च शीतं स्यात् न ग्लानि नाप्यरातयः.
So we will drink som juice and will become immortal. वे सोचते हैं कि हम And सोम actually, सोम रस का पान करेंगे और वही अमर बन चातुर्मास्य जाएंगे। will do चातुर्मास्य हम type of यज्ञ चातुर्मास्य and यज्ञ will करेंगे attain heaven. और स्वर्ग प्राप्त करेंगे So जो Krishna अक्षय said, है। and that place it is not hot, so you don't need AC, और उस स्थान में गर्मी भी नहीं है, तो वहाँ but it आपको is also not कोई वातानुकूलित cold, व्यवस्था भी नहीं so you चाहिए, don't need पर बहुत ठंड भी नहीं है, तो आपको वहाँ such कोई nice गर्मी place. के लिए भी कोई यंत्र नहीं चाहिए। तो बहुत And ही neither रमणीय there is any वातावरण है। sadness, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वहाँ कोई no दुख नहीं है, boredom, वहाँ and कोई not at निराश all. नहीं There are होता, no enemies there. वहाँ कोई शत्रु भी नहीं So है। they are very much impressed by these words. इत्यादिकया यया तो ऐसे मामेव शब्दों से वे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। मूढ़ा मह्यन्ति. So they are utsuka, they are very eager वे अति उत्सुक हैं, about these types of statements, इन वाक्यों के संबंध में बहुत and उत्सुक therefore रहते they हैं, remain bewildered. इसलिए वे भ्रमित रहते एव हैं। चाटुकान हम हो अप्सरोभिः सह विरहिष्यामः इत्यादि प्रियान शब्दान मिथो वदन्ति. And then they speak sweet फिर वे words to each other and says, मधुर शब्द कहते हैं एक we दूसरे will को, enjoying with the apsaras. वे So कहते this हैं is कि हम the अप्सराओं great के साथ attraction. रमण करेंगे। What is the attraction for the ladies? यही यही उनका So आकर्षण men रहता will get है। apsaras or they तो will get 72 पुरुषों को तो hoods अप्सराएं मिलेंगी, in या heaven. जैसे मुसलमान कहते हैं कि उन्हें But 72 हूरें मिलेंगी, what is परंतु their स्त्रियों का क्या, attraction? उन्हें उनका क्या आकर्षण It है, is not उन्हें said. क्या मिलेगा, वो तो नहीं कहा गया है। There should be something for them also. उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, Otherwise they will not go. अन्यथा वे तो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, वे तो यहीं रह जाएंगी, फिर उन्हें पुरुष जन्म So these लगेगा। are the type of statements they speak. So this तो ये is the कहते हैं कि ऐसे वाक्य कही जाते हैं, तो ये सब रोचनार्थ फलश्रुति है, to increase यह केवल interest of the people. लोगों का की रुचि बढ़ाने के लिए बताई गई है। So the purpose is not going to heaven, that is the meaning. तात्पर्य स्वर्ग जाने का नहीं है। रजसा घोर संकल्पा कामुका ही मन्यवः दाम्भिका मानिना पापा विहसन्ति अच्युत प्रियान. So those people who are very much influenced by the rajas, जो रजस से बहुत प्रभावित रहते हैं, so ghor sankalpa, they take very grave sankalpa, means वे terrible. कठोर संकल्प लेते हैं, They घोर are kamuka, योजनाएं बनाते हैं, they are very कामुक होते हैं, and ahimanyava, and they have anger like क्रोधी snakes. स्वभाव के होते So हैं, काम wherever सर्प काम के is, तरह क्रोधी होते हैं। for जहाँ them, काम है वहाँ क्रोध तो होगा ही, काम के पीछे क्रोध आता है। and they are dambhika, they are और very वे jealous, दाम्भिक भी होते हैं, and manina, and papa. So manina means they want respect. मानिन अर्थात उन्हें सम्मान They चाहिए। also want respect. That's why they are hypocrite. जो दाम्भिक हैं उन्हें सम्मान चाहिए। They engage in forbidden activity. And the वे worst thing निषिद्ध कर्म करते हैं, और सबसे बुरी बात यह है that they make fun of devotees. कि वे So they deride भक्तों का अपमान करते हैं, उनका उपहास करते हैं। So this is all the people who are not devotees, non-devotees do this. So you can always have experience of these things. So rajasa pravardhanena rajogunena machhar machhatrurayam vriyatam iti dukkhameva prapsyanti achyut ghora sankalpa. So he says that these people, because they are very much under the influence of rajoguna, so तो वे कह रहे हैं कि rajas, चूंकि ये लोग रजोगुण के प्रभाव में बहुत रहते हैं और रजस से प्रतिस्पर्धा आती है, so then anybody who is
superior to you, better than you, then तब कोई भी यदि आपसे वरिष्ठ हो, आपसे बेहतर हो, तो फिर आप उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। and mriyatamithi ghor sankalpa. से शत्रु भाव बन जाता है How to kill this और फिर so ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि कैसे इस व्यक्ति की that I have killed this and I will kill others. हत्या की जाए या इसे नष्ट किया जाए। Ato satru anisya cha aparanati. So this is all the plan they make. This is the ghor sankalpa. ऐसे वे योजनाएं बनाते हैं, घोर संकल्प करते हैं। Ahivan manyuryesham. And therefore their anger इसलिए keeps on increasing. उनका क्रोध So it's बढ़ता like जाता है। anger, तो ये कह रहे हैं कि just like snake. उनका क्रोध Snake सर्प little touch या and सांप जैसा है। आप wants to सांप को bite. थोड़ा सा भी यदि स्पर्श करें So तो snake वह is the आपको personification of डसने anger. डसेगा। Then they make fun of तो the devotees सांप of जो है Krishna. वो क्रोध का मूर्तिमान रूप है। Mala bhrito bhikshuka udaram bhara Vishnu maradhya dukkham eva prapshanti. Iti achyut priyan vyasanti. So it says this devotees, they are तो ये having कह रहे हैं this कि wooden neck beads ये भक्त जो हैं इनके and they are only गले में suffering. कंठी माला है, ये So they केवल are suffering now. मधुकरी करते हैं। Future also. वे अभी कष्ट पा रहे हैं, आगे भी कष्ट ही They are not पाएंगे, doing any karma. And क्योंकि वे कोई कर्म तो dependent करते नहीं है, दूसरों पर निर्भर and है। if you depend on others, और यदि आप अन्यों पर निर्भर रहें तो जीवन में कष्ट ही रहेगा। you want to be happy, you have to be independent. यदि आपको सुखी रहना है तो स्वतंत्र होना होगा, स्वावलंबी होना होगा। अपने हो सुख नाही. तुलसीदास महाराज also said that if you are paradhin, श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि आप पराधीन हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, तो आप स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकते। bhikshus, these Vaishnavas, तो ये कह रहे हैं कि ये जो भिक्षु है, ये वैष्णव है, more trouble. इन्हें तो This way केवल they make fun of the कष्ट ही मिलेगा। devotees. इस प्रकार से ये भक्तों का उपहास करते हैं। वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितः स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः यजन्ते सृष्टान्न विधान दक्षिणं वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशून् तद्विदः. And it says vadanti te अन्योन्यम् उपासितः स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु च आशिष. So they give knowledge to each other. तो एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, Educate others. शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। And गृहेषु मैथुन्य परेषु च आशिष. स्त्रियों का सम्मान करते हैं Family enjoying sex life. And यजन्ति अस्पृष्टान्न. घर में मैथुन क्रिया में रमण करते हैं। So they worship or they do yajna. यज्ञ करते हैं, Without परंतु distributing any food or not doing it according to the vidhi. परंतु विधि के अनुसार नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते। And vritte param ghnanti pashun. And for their livelihood they kill animals. और अपने जीवन यापन के लिए पशु बलि कर देते हैं। तो यह उनका जीवन होता है। So they worship women because they want to enjoy them. वे स्त्रियों की का सम्मान या उनकी उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनका भोग करना चाहते हैं। वे वृद्ध जो वैष्णव है, संत, उनकी उपासना नहीं करते। So they have the wealth in the form of by which olden times in garland chandan women. पूर्व काल में स्त्री माला चंदन इन्हें भोग ऐश्वर्य माना जाता था। तो वे इन सब के लिए धन उपार्जन करते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। और मैथुन सुख के अलावा से बड़ा और कुछ सुख नहीं है उनके लिए। अन्नादि दान विधान दक्षिण यत्र तत्र यथा स्याते जंती.
So they do yajna in which there is no distribution of food. वे यज्ञ करते So हैं yajna जिसमें is कोई भोजन का कोई वितरण नहीं करते, Sangatikaran. क्योंकि यज्ञ में So दान, in पूजा, yajna there is संगीतकरण charity is given, ये सब होना चाहिए। there is दिया association जाता also. है, पूजा होती है, साधु संग These are होना all part चाहिए। of yajna. ये सब यज्ञ के अंग So होते they हैं, do not do that. वे ये सब नहीं करते। Mantrihinam, asrishtanam, जैसे कृष्ण mantrihinam कहते हैं, yajnam, श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते. So this is the tamas yajna. तो ये सब Like जो कहा जा rajasic रहा है yajna, यह you सब have to do it तामसिक vidhi. यज्ञ है। राजसिक That यज्ञ those में भी people विधि से की जाती है, without this teacher, परंतु जो if they तामसिक do लोग it हैं to attain some result, so they have वे to do it केवल फल की according to कामना से करते हैं, that process, then only they will get the result. But this परंतु विधि के tamasic अनुसार yajna, करने से ही फल मिलेगा। पर तामसिक में विधि का पालन भी नहीं होता। follow the vidhi, that's why they are tamas. And asrishtanam, no food is distributed. Mantrahinam, no proper chanting of mantra. भोजन का वितरण नहीं होता, And ठीक से no मंत्रों का dakshina उच्चारण is नहीं given. होता और No dakshina is given. दक्षिणा भी नहीं देते। Shraddha virahitam yagyam tamasam parichakshate. And there is no shraddha. उन्हें कोई श्रद्धा भी नहीं होती है। Sadhyahutam dattam tapastattam kritam chet. Asatitya uchate partha. So, it's all called asat तो if यह it is सब done with असत ashraddha. है, क्योंकि इसमें That's why श्रद्धा the नहीं basis है। of every religious process, shraddha किसी is भी there. धार्मिक कोई भी धार्मिक कार्य का Following the mantra. आधार श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं होता उसको ठीक से करेंगे तक भी नहीं। वृत्त्यै जीविकार्थम केवलम पशून् छागादीन् घ्नन्ति. And for their livelihood, they kill animals such as goats, etc. अपने जीवन यापन के लिए बकरे इत्यादि की बलि देते हैं। Not knowing that this is going to bring them वे समझते नहीं है कि इससे उन्हें lot of suffering in future. बहुत कष्ट मिलेगा If they भविष्य में, cause pain to others, क्योंकि आप दूसरों को then कष्ट you दे will रहे also हैं get pain. तो आपको भी वो कष्ट मिलेगा ही। Then it says Shriya vibhritya vijanena vidyaya त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मेन अंधधिया सहेश्वरान सतो अवमन्यन्ते हरिप्रियान खलाः. So these khalas, wicked people, are further described. So this is all asurik pravritti. तो यहाँ आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका और वर्णन किया जा रहा है। So that's why Prahlad Maharaj says that kuto mahal guna. इस प्रकार प्रहलाद जी कहते हैं Where is the कि good quality? इनमें क्या सद्गुण है, Because they are attached to their bodies. क्योंकि ये तो अपने शरीर से आसक्त हैं। They are very proud because of their wealth, तो ये कह रहे हैं कि इन्हें अपने धन का बहुत power, अहंकार होता है, their high birth. अपने शक्तियों का बहुत अहंकार होता है, उच्च कुल में जन्म, उनका ज्ञान या कोई ज्ञान दान त्याग करें, अपना सौंदर्य, शारीरिक बल। Karma here means some Vedic activity they may यहाँ कर्म perform. अर्थात कोई वैदिक अनुष्ठान करना। So all this thing is increasing their pride. ये सब का अहंकार उनको बढ़ता रहता है। Material world, these are the various भौतिक संसार में people become proud ये सब by कारण है जिनसे लोग बहुत अहंकारी हो जाते हैं। power, धन, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, education, उच्च कुल में जन्म। physical strength. So this all increases one's ahankara. These are the food for ahankara. And then when they are proud, इन सब से उनके अहंकार का पोषण होता है। और इस अहंकार का फल क्या होता है? फल होता है कि वे अन्यों का अपमान करते हैं। जो अहंकारी है वह दूसरे का अपमान करेगा ही, यह अहंकार का स्वाभाविक लक्षण है। तो वे अहंकार से अंधे हो जाते हैं, अर्थात उन्हें दूसरों का सद्गुण दिखता नहीं है। इस कारण से वे कह रहे हैं
disrespect not only saintly people but केवल also साधु ही नहीं, Bhagavan, Saheshwaran. So they insult the saintly people, the devotees, and वे also साधुओं का भी disrespect अपमान the करते हैं devotees. और जो भगवान, This is the जो भक्तों के पूज्य हैं mistake. उनका भी अपमान करते हैं। Swadvajanvanasmi konyasti sadrisho maya yakshe dasyami modishe ityagyan vimohita. So this is the part of asuric pravritti. I'm तो यह rich, आसुरी have प्रवृत्ति का भाग है have high birth, have good family members. कि मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, मेरे There is no बहुत अच्छा परिवार है, मेरे जैसा कोई नहीं है। the meaning of ahankar, pride, तो ये सब अहंकार के I'm better लक्षण than हैं। others. मैं अन्यों से बेहतर हूँ। So they remain bewildered by this तो Shabda. ये सबसे मोहित रहते हैं। So Shriya means dhanadi sampatya. So Shri, as we said, can have meaning as beauty, तो हमने or कहा it था can कि श्रेय अर्थात here it means सौंदर्य, because धन भी हो सकता है। Shri यहाँ पर उसका अर्थ है mentioned धन, separately as Rupa and क्योंकि सौंदर्य का को and अलग से बताया Vibhutiya गया है Aishwarya. रूप कह Vibhuti के। means Aishwarya, power. विभूति Aishwarya अर्थात means ऐश्वर्य, शक्ति, that we have power to control others. That's what दूसरों Aishwarya को means. नियंत्रण करने की शक्ति, उसे ऐश्वर्य Sataha कहते हैं। sadhun avmanyante. So they disrespect sadhus. तो वे साधुओं का अपमान This करते is हैं। their natural characteristic. ये उनका स्वाभाविक गुण है। Hmm. In this verse means to by the birth of because of Shriya and Vibhuti. Hmm? The word abhijanen, Shriya Vibhutya abhijanen vidya tyagen rupen balen. So abhijanen means By high birth. okay, by high birth. And another question, Babaji, this Jat Smayan under diya, here Smaya is used in the sense of Garva. Yeah. So sometimes it also comes in the sense of smile, just like Asam Avir Bhuj or Smaya Mana Mukhambuja. So it is used in both the senses. Yeah. Because when you're proud, then also you smile. Right? Right? People smile at others. That's what you're जो saying. We are अहंकारी saying. होते हैं वे दूसरों पर मुस्कुराते हैं, दूसरों पर हंसते हैं, उनका उपहास करते हैं। Okay, so it is that Garv wali smile. Not necessarily. I'm just linking them why it means. Okay. आवश्यक नहीं है कि हर मुस्कान वैसी ही होगी। यहाँ जो कहा जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। अभीष्टम ईश्वरम वेदोपगीतं च शृण्वन्ते अबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया सर्वेषु शश्वत तनुभृत्सु अवस्थितम्. So सर्वेषु शश्वत भृत्सु अवस्थितम् यथा. So Ishwaram is situated in everybody. सर्वेषु शश्वत तनुषु ईश्वर अवस्थितम्. सब में विद्यमान है। यथाखम् आत्मानम् अभीष्टम् ईश्वरम्. Just like the sky. जिस प्रकार And Vedopgitam च न शृण्वते अबुधा. So although he is present in everyone, ईश्वर सब में है, he is described in the Vedas, but they don't hear that. वेदों में उनका वर्णन है, पर वे सुनते नहीं हैं। But they take the meaning of the Vedas only in the sense of पर वे वेदों का अर्थ केवल wealth, power, position, धन, bhog ऐश्वर्य vilas. इत्यादि, So this is their इसी varta. भोग विलास, इसी के अर्थ में लेते हैं। Bhavadehi means the इन सब ये speech. उनका वार्तालाप यही रहता है, इसी पर वे बातें करते हैं। Manorathanam, they speak only of their manoratha. वे केवल अपने मनोरथ की ही बातें करते हैं।
दृढ़तरम प्रबोध्यमाना पीते नैव प्रबोध्यन्ते इत्याह सर्वेषु. So he says even if you try to teach them, वे कह रहे हैं कि यदि आप उनको सिखाने का प्रयास भी करें तो भी ये संभव नहीं है, उनको शिक्षा देना संभव नहीं है. that is being described here. यथा वो यहाँ कर्म कहा जा रहा है. त्वचंगत्वम अभीष्टम व्याराध्यम. And in this kammakasam, त्वचंगत्वम. Akasham, there is a matra on akasham. Mine is smallly doing it. Tvachangatvam. Babaji, I have asangatam, yathakam, asangatam. Okay, it should be a singleness. That makes sense. Tvachangatvam. So yatha akasham iti asangatam. That's what it should be. Means just like akasha जैसे आकाश है, is there everywhere, सर्वव्यापी है, it's not touching anything. पर वह किसी का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापी है, परंतु वे किसी से आसक्त नहीं है. Adhivyaradyatvam. Yes. So abhistam means aradhyatvam. That he is worshipable. अभीष्टम अर्थात कि वे आराध्य हैं. Sati dandadatriत्वम. And he is Ishvara, which means that if you don't वे worship, ईश्वर हैं, अर्थात यदि आप उनकी उपासना न करें so this तो is वे the आपको karma. दंड देंगे, तो यह अकर्म है. That's what it says. न भजन्ति एव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टपतन्ति यदि. Then Vedopgitam chaiti sarvatha vikhyatatvam cha uktam. So Vedopgitam means that he is described everywhere. Vedasya savairahame vedya. But they उनका don't उनका listen. वर्णन वेदों में सर्वत्र है, परंतु वे उस पर ध्यान नहीं देते. So why is that they do not listen? Because Manorath क्यों ध्यान नहीं देते? मनोरथानाम व्यवायम यशादि विषयाणाम वार्तयति भगवत कथायाम सद्भि प्रवृत्तायाम अपि तत्र विषय भोग वार्ताम बलात् पातयन्ति. So even if they hear katha from saintly people, यदि they वे only साधुओं take से that कथा knowledge श्रवण भी करें with their तो manoratha, भी which is वे विषय भोग, sense enjoyment. अपने मनोरथ से संबंधित That's the meaning they bring. तात्पर्य ही निकालते हैं. So he says विषय भोग वार्ताम बलात् पातयन्ति. So somehow they bring out that meaning. वे कैसे न कैसे वही अर्थ निकालते हैं. Then they also start giving their own explanation, just like फिर वे these guys अपने do. स्वयं का तात्पर्य भी देते हैं. जैसे आप देखेंगे आजकल अनेक लोग YouTube पे होते हैं, आजकल कितने लोग प्रवचन देते हैं. Now the next sloka is very important. अगला श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है Explanation of it, because this deals with Purmima. और उसकी बहुत लंबी व्याख्या है, क्योंकि वह पूर्व मीमांसा से संबंधित है. Understanding of Purmimamsa is needed to understand this sloka, but it पूर्व मीमांसा का कुछ मूलभूत ज्ञान चाहिए इस श्लोक को समझने के लिए, परंतु यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है. how Shastra works. इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि शास्त्र कैसे कार्य करते हैं, Parokshvado vedoyam जो bala. पहले कहा गया था. So कर्म मोक्षा कर्मान agado yatha. So it tells you to engage in karma, but its purpose is
to तो make शास्त्र you आपको free from. कर्म करने कहते हैं, परंतु उनका So तात्पर्य the होता है आपको कर्म से idea मुक्त is given करना। in this sloka. तो वह So, तात्पर्य इस श्लोक में समझाया जा रहा है। so it says लोके विवाहम मध्य सेवा नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेरा सुनिवृत्तिरिष्टा. So he says that in the world वे कहते हैं कि इस संसार में have natural attraction, लोगों में स्वाभाविक आकर्षण रहता है eating meat, मैथुन के लिए, drinking wine, मांस खाने के लिए, मदिरा पान के लिए। and therefore there is no need to make an injunction for that. तो इसके लिए उपदेश नहीं देना पड़ता। Then why is that in the Shastra you see sometimes there are yagyas? तो ऐसा क्यों है कि शास्त्र में कभी कभी यज्ञों के विषय में कहा गया है, पशु बलि है। व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही रासो. So he says to वे कह रहे हैं restrict these things. इन पर The Vedas बंधन लगाने के लिए वेदों में विवाह, यज्ञ and suragraha. Taking of wine, that is also part of yajna. और सुराग्रह वह भी कहा गया है, वो भी यज्ञ का भाग है। परंतु The purpose of all these things is इनका तात्पर्य, इनका उद्देश्य यह नहीं है कि आप इन सब का भोग करें, but how ये you काम वासना भोग करें। उद्देश्य है कि आप कैसे इससे मुक्त हों। So this very important principle which is described here. तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ समझाया जा रहा है, क्योंकि अनेक बार यह प्रश्न उठता है कि वेदों में यज्ञ के विषय में कहा गया है, पशु बलि के विषय में कहा है। Sacrifice, Aswamedh yajna. Then people are saying that Pandavas ate meat and और फिर लोग कहते हैं कि पांडवों ने मांस खाया था, भगवान श्री रामचंद्र ने भी मांस खाया था। statements here. ऐसे कथन So it is true there are वे कहते हैं। तो यह बात सत्य है कि पशु बलि के विषय में intention of that. वाक्य है शास्त्र में, परंतु उनका उद्देश्य, उनका तात्पर्य क्या है। Statement which we also studied in तो एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य जो हमने the Vedanta, that वेदांत में अध्ययन किया, ज्ञात अर्थ ज्ञापक. That Shastra teaches you that which is not known to you. वो यह है कि शास्त्र आपको वह सिखाते हैं जो आप पूर्व से नहीं जानते हैं। अर्थात वह आपको ऐसा कुछ करने नहीं कहते, आपको ऐसा कुछ करने नहीं कहते जो आप पहले से कर रहे हैं, या ऐसा ज्ञान नहीं देते जो आप पूर्व से ही जानते हैं। क्योंकि जो आप कर ही रहे हैं उसके करने के लिए कहना यह तो मूर्खता है। इसलिए रागता मीन्स नेचुरल लाइकिंग, जो स्वाभाविक आकर्षण से जो प्राप्त होता है। So the Raganuga Bhakta does not need vidhi. तो रागानुग भक्त को विधि की आवश्यकता नहीं है। Two types of bhakti, Vaidhi bhakti. इसलिए दो प्रकार की भक्ति हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। So vidhi is not for something which is liked by people naturally. विधि ऐसी है जो जिसे लोग स्वाभाविक रूप से, जिससे आकर्षित नहीं होते। स्वाभाविक रूप से मनुष्य मैथुन क्रिया में, काम वासना भोग में आकर्षित होता है। You'll do it yourself. इसलिए विवाह का आदेश नहीं देना पड़ता। Married, and millions of people who are not following Shastra, they get married or they live together. तो क्या लोग विवाह नहीं करेंगे? ऐसे कर लाखों लोग हैं जो शास्त्र नहीं जानते पर वे भी विवाह करते हैं। Give you injunction that you should marry. तो शास्त्र में आपको विवाह करने का आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु विवाह संस्कार का आदेश क्यों है? So this is actually to make you free from sex. तो यह विवाह संस्कार जो शास्त्र में सिखाया गया है वो आपको काम वासना से मुक्त करने के लिए There are three types of vidhi. सिखाया गया है। तो तीन प्रकार की विधि होती है। Whole Purvamimamsa is about vidhi only. संपूर्ण पूर्व मीमांसा विधि से ही संबंधित है। Of Purvamimamsa. पूर्व मीमांसा का जो मूल सिद्धांत है, Say that of
course, Purvamamsa sutras are not talking about any ritual or anything. ऐसे पूर्व मीमांसा के सूत्र तो किसी क्रिया अनुष्ठान के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु आप यदि धर्म की बात करें तो धर्म में क्या है, विधि और निषेध। So Purvamamsa says that तो पूर्व मीमांसा कहता है जिज्ञासा that now we will कि अब deliberate हम dharma and what is धर्म की dharma. का विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और वो कहते हैं धर्म क्या है, So he says dharma is a commandment. कहते हैं धर्म Bodhana means commandment, vidhi. आदेश है, That's what dharma is. विधि है, वही धर्म है। It gives you instruction, do this and don't do this. वो आपको आदेश देते हैं कि यह करिए या मत करिए। There are many types of vidhi. तो There is 3 not प्रकार one की type. विधि होती हैं, अनेक प्रकार की विधियां हैं। So we will talk about 3 types of vidhi. This is important to यहाँ 3 understand. प्रकार की विधियों की चर्चा करेंगे, यह समझना आवश्यक है। So there are आप 3 यदि types of वास्तव में इस vidhi. श्लोक को समझना चाहें One is तो called 3 apurva प्रकार की vidhi. विधियां होती है। एक है अपूर्व विधि, Another is called niyam vidhi. एक नियम विधि, Third is called parisankhya vidhi. और तीसरा है परिसंख्या विधि। So apurva vidhi, apurva, as you know, the word apurva means अपूर्व जैसा आप समझते हैं जो पूर्व में नहीं था, अन्यत्र प्राप्त apurva vidhi, which is not known from anything else. जो किसी और से That नहीं is जाना called जाता, apurva vidhi. It means it is telling you that वह है अपूर्व विधि। अर्थात वह कह रहा है कि ऐसा करिए। that if you want to go to heaven, you do. यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको यज्ञ It is करना not चाहिए। known by any other praman. यह तो किसी और प्रमाण से नहीं जाना जाता। Prapta, na prapyate, which is not known by any other pramana, pratyaksh अपूर्व praman. अर्थात जो किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाता, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण इत्यादि। There is no way to know it except from Shastra. So this is called आप apurva. यज्ञ करके स्वर्ग जाएंगे, यह जानने का एकमात्र स्रोत शास्त्र ही है। Then there is तो यह अपूर्व विधि। niyam vidhi. और फिर है नियम विधि। So niyam vidhi is नियम विधि क्या है? जब विकल्प होता है that you can do something in different ways. कि आप किसी क्रिया को So then विभिन्न it तरीके से कर restricts सकते you हैं, to do it in one particular way. तब वह एक प्रकार से करने के लिए बंधन लगाता है। That vrihi means rice. व्रीहि अर्थात चावल। So rice is used to make purodas, तो चावल से पुरोडाश बनाया जाता है, which is used to do the yajna. जिसका प्रयोग यज्ञ में But होता to है, do that paste, you need परंतु rice. उसके लिए आपको चावल चाहिए। But rice comes in the form of paddy. It has got a cover on top of it. Right? So that has to be removed. तो जो चावल के ऊपर जो छिलका है उसे हटाना होगा, तो उसको अलग अलग तरीके से हटा सकते हैं। उसे कूट के भी हटा सकते हैं, You can also take each one and remove it with by hand. और एक एक चावल के दाने से हाथ से भी हटा सकते हैं, These days. या आजकल आपके पास कोई यंत्र हो So सकता it है। says vrihin abhanti, that you have to वे कह रहे हैं कि by beating. आपको उसे केवल कूट के हटाना है। So it is limiting you. तो वह Means you should not. बांध दे रहे It's हैं। telling you not to do it other way. तो वे कह रहे हैं कि अन्य प्रक्रिया से नहीं करना है। So this is called niyam vidhi. इसे नियम विधि कहते हैं। Sankhya vidhi. इसके बाद परिसंख्या विधि होती है। Sankhya vidhi is when something is available. परिसंख्या विधि अर्थात जब आपके पास कुछ उपस्थित है, विद्यमान है। So first is aprapta, it is not. तो पहला है अप्राप्त, जो प्राप्त नहीं है, Known to you. That is apurva. The other जिसे आप is नहीं जानते, अपूर्व है। और दूसरा है विकल्प। option. Suppose it only said that make paste with rice. Then मान you लीजिए केवल यही कहा जाए can beat it कि and आप do it. चावल से It's known वह to पुरोडाश so it बनाइए, limits you that. तो वहां पे कैसे बनाना है आपको बता दिया है, तो And आपको then हम the उसमें third is उस क्रिया में बांध दिए हैं।
और तीसरा है जब आपके पास स्वाभाविक रूप से है, आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। And परिसंख्या, the purpose of परिसंख्या is actually आपको जब परिसंख्या देते हैं तो परिसंख्या का उद्देश्य है not means to avoid it. So it says उसे नहीं करना। तो उसका प्रसिद्ध उदाहरण है क्षत्र विप्र क्षत्रेण राघव, and then श्लोका शशक गोधा खड़गी, so that you can eat meat of the 5 animals which have 5 nails. इसमें कह रहे हैं कि 5 Like शशक, पशुओं का मांस खा सकते हैं जिनके 5 नख है। looks like that शास्त्र तो वहां ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र आपको मांस खाने का आज्ञा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो वह शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, वह उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र आपको मांस खाने का उपदेश क्यों देंगे? क्योंकि मांस तो व्यक्ति ऐसे भी खा लेता है बिना उपदेश के भी, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है या उस संग से प्रभावित हो जाते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि केवल, शास्त्र कह रहे हैं कि केवल ये 5 खाइए। तो इस विधि का तात्पर्य निषेध में है कि मांस मत खाइए। यह समझना कठिन है। लोग इसे समझते नहीं है और कहते हैं देखिए शास्त्र ही मांस खाने की आज्ञा दे रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अपूर्व विधि है, नियम विधि है या परिसंख्या विधि है। परि अर्थात वर्जने, पाणिनि सूत्र है। परिवर्जने, परि अर्थात त्याग देना, संख्या अर्थात ज्ञान। तो परिसंख्या विधि आपको त्यागने का ज्ञान देती है। So that's why the sutra says that lok vyavasthitiresu, इसलिए सूत्र में कहा गया है that they, so first they do sankocha, पहले संकोच करते हैं, limit you, पहले आपको बांध देते हैं, and then the purpose of that limiting is और उस बांधने का तात्पर्य, उसका उद्देश्य है निवृत्ति में, कि आप उसे त्यागें। जैसे कोई यदि धूम्रपान का आदी है, उसे धूम्रपान पसंद है, तो आप कहते हैं कि ठीक है, भक्त बन के धूम्रपान त्याग दीजिए। अब क्या तो वह आपको त्याग देगा या उसे कठिनाई होगी, या वो आपको कहे बिना धूम्रपान करेगा। तो उससे धूम्रपान से दूर करने का और एक तरीका यह है कि हाँ ठीक है, आप धूम्रपान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु केवल ब्रह्म मुहूर्त में संध्या आरती के समय करिए। तो मान लीजिए आपने उसे ऐसे बांध दिया कि ठीक है, आप धूम्रपान कर सकते हैं, परंतु केवल यही वाले सिगरेट का धूम्रपान करना है और केवल इसी समय पे करना है। मान लीजिए केवल 3 संध्या समय पे करना है, प्रातः, दोपहर और संध्या समय। तो आप उसे बांध रहे हैं, परंतु आपका उद्देश्य यह नहीं है कि वह धूम्रपान करे। यद्यपि आप उसे कह रहे हैं कि केवल इसी समय पर धूम्रपान कर, परंतु उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आप ये चाहते हैं कि वह धूम्रपान त्याग दे। And then you say now you do it once a week, every Ekadashi. And then you ask him to stop. So this is called parisankhya. And this इसे is the परिसंख्या most कहते हैं, misunderstood vidhi और of the Vedas. यही सबसे गलत समझा जाने वाला अंश है वेदों, विधि है वेदों की। Niyama and Parisankhya, I am not understanding really difference because Niyama is also restricting. Niyama is नियम not, भी बांध रहा है, it is not पर naturally. नियम रागता प्राप्त नहीं है। Niyama is also Anyatra Prapta. Yeah. Not Okay. anyatra, in Shastra only.
Niyama is also नियम भी शास्त्र में ही प्राप्त होता है। Make Purodas is not known by anything else. It is Shastra Prapta, but Vikalpa is there. वो शास्त्र से प्राप्त होता है परंतु विकल्प रहता It है। is an action which is also known from Shastra, but you can do it वो in ऐसी different क्रिया है ways. जिसे भी शास्त्र से जाना जाता है परंतु आप विभिन्न तरीकों से कर So सकते just हैं। the action, all three we are talking about the action only Yeah. still. So in Niyama, the action is known by Shastra, but many options. In Parisankhya, you तो don't नियम need भी Shastra शास्त्र at से all. जानते Also हैं, many विकल्प options, होता but है। you restrict it. Same Niyama and Parisankhya, only difference is Ragata Prapta is Parisankhya. Parisankhya is that which is available by Raga. Raga. परिसंख्या वह है जो राग से ही प्राप्त है। And the rule of the Shastra is because Shastra और is शास्त्र Agyata का नियम, Jnapaka. क्योंकि शास्त्र That's अज्ञात where ज्ञापक this है, rule comes. तब यह Shastra is नियम आता telling है you something कि which you शास्त्र already आपको know. कुछ ऐसा कह रहे हैं जो So आप therefore, पहले से Shastra is नहीं not जानते going to हैं। teach you eat meat of 5 animals. तो शास्त्र तो आपको नहीं सिखाएंगे कि भाई 5 So that's पशुओं का why, मांस खाइए, क्योंकि ये तो since पहले से जानते Shastra हैं। cannot तो teach you चूंकि something शास्त्र which you आपको don't कुछ know, ऐसा नहीं सिखा that means सकते the जो आप purpose of Parisankhya स्वतः is जानते हैं, इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि परिसंख्या का उद्देश्य है निषेध करना, आपको उससे रोकना। Otherwise one can say, well, Shastra is teaching this. So why are you saying that I should not eat this? नहीं तो कोई कहेगा कि शास्त्र ही जब सिखा रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। So there is a little longer commentary on this. We'll read that tomorrow. तो इस पे लंबी टीका है जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। Vansidhar has written like 4 or 5 pages on this. I really want to go in big details. वंशीधर जी ने बहुत लंबी टीका लिखी है, यदि इसके विस्तार में जाना चाहें तो। But Vishnu Chakravarti has also written at least more than half a page. Anyway, this will give you some idea on this vidhis, which is very important to know. Anmaji. Babaji, there is a concept of punishment mentioned today, that Ishvara punishes if he is प्रश्न, disrespected. आपने आज कहा कि ईश्वर का यदि अपमान हो तो वे दंड देते हैं, तो मुझे याद है परमात्मा संदर्भ में यह विषय आया था कि भगवान दंड देते हैं। तो फिर यह प्रश्न उठा था कि वे तो फिर गुणों के अंतर्गत होने चाहिए, वे क्योंकि उनमें वैषम्य हो जा रहा है। तो वहाँ पे समाधान यह था कि जब भगवान कुछ करते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ दंड भी हितकारी होता है। Because he's made Aladini Shakti, and if his, all his actions are like that. And then Sri Jiva Goswami basically examined cases like कि वे अलादीनी शक्ति से हैं, और जीव गोस्वामी जी ने पूतना इत्यादि का भी विश्लेषण किया था। तो ये जो दंड का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो उत्तर, यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो स्वयं नहीं आ रहे दंड देने। धर्म में उसमें यमराज हैं और यमराज धर्म या अधर्म का फल देते हैं। यहाँ पर वे कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहे हैं, उन्होंने केवल नियम बना दिया है, और वह नियम भी मनुष्य के भले के लिए ही है। So it is also for our benefit. Personally, he comes only when तो यह he's भी in हमारे भले के लिए ही है। व्यक्तिगत रूप से तो वे जब अवतार के रूप में आते हैं तो वो दंड दे सकते हैं। So strictly speaking, it's just we are reaping the results of our karma. Yeah, just like you said, the government punishes. The income tax department will not तो leave जैसे आप without कहें कि भाई सरकार दंड देता है, income tax department who punishes, no. तो You'll go to the court, it is court which will give the judgment. आपको दंड कौन देता है? न्यायालय जाते हैं, वहां पे न्यायाधीश वहां न्याय करते हैं। तो वास्तव में दंड तो वे दे रहे हैं। Babaji, I was just wondering because in Jayamangala Tika for Kama Sutra, when this Dharmartha Kamebhyo Namah, he will get in the starting, there he will mention that he will start this discussion, why is such a grantha necessary when it is Ragata Prapta? And then in the Tika he will mention because it will increase the pleasure of the person if he does it according to the injunction of Dharma. So this is not something that Puramimamsa agrees to, then we should take it that way. No, but in the end, what does he say in the end?
there he will exclude moksha itself. He'll say because only brahmanas desire, the four varnas don't desire. So it is not something that is sought after by everybody. So within dharma, artha, and kama, kama is considered superior, and he will give. Yeah, but its purpose is also to be free from it. Okay. That's why he writes in the end that I am writing. काम another सूत्र book. में भी, काम सूत्र शास्त्र का भी उद्देश्य यही है कि काम से मुक्त करना। इसलिए अंत में उसके लेखक कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। Okay. Okay, so वे he स्वयं तो writes उसका in भोग the नहीं in a करते। sense that doing dharmically will grant more pleasure, but if you are attached to that pleasure, then that is defeats the purpose of the injunction. Yeah, because there also you are going to face a lot of problems. First of all, the way he is describing and the qualification to enjoy like that, how many people have that? Correct. So even this Kama Sutra is not for everybody. Correct. It's like Ras Shastra is तो for काम सूत्र samajik में भी people, काम not for के लिए जो अधिकारी बताया गया है, आजकल वैसे अधिकारी नहीं दिखते, तो वह We have काम सूत्र, रसशास्त्र इत्यादि ये सभी सबके लिए नहीं है। explain what becomes of those who appear प्रश्न, to क्या आप समझा सकते हैं कि जो भक्ति करते हुए दिखते हैं परंतु अधर्म भी करते हैं, विशेष रूप से अन्य पुरुष स्त्री के साथ, So तो what happens means what? इनका क्या होता, इनके साथ क्या होता है, इनकी क्या गति होती है? You see, the thing is that every path is different. The path of karma is different. Path of सबको bhakti ये is समझना होगा कि प्रत्येक different. मार्ग Path of भिन्न karma है, marg is different. कर्म, So when it ज्ञान, comes to भक्ति bhakti, तीनों मार्ग भिन्न हैं। then जब this भक्ति की बात होती है idea of karma, तो vikarma, ये कर्म, karma, विकर्म, अकर्म, ये बातें भक्ति में लागू नहीं होती then हैं। what applies? वहाँ धर्म अधर्म लागू नहीं होता, वहाँ अपराध होता है। So then aparad is what which is going to stop you. तो अपराध from आपको attaining the भक्ति goal, में and you will suffer because आपके of the offense. गंतव्य से रोकता है। आप उसके लिए, So आपको when कष्ट आता है we जीवन talk में, about the क्योंकि आपने अपराध किया है। expectation फिर in the तो proper sense, जब कोई so that सही also तरह you से have to वास्तव understand में whether one is really भक्ति doing bhakti or में not. मार्ग का शरण लिया है, तो यह भी समझना होगा कि वास्तव में भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखना होगा, So once you come क्योंकि to the उसके path भी of अपने bhakti, अधिकारी होते हैं। it is true that you are तो जब आप भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो यह सत्य है कि आप कर्म के अंतर्गत तो नहीं है, but that does not mean that you पर can इसका do अर्थ यह नहीं है कि आप अब कुछ भी कर now सकते that will हैं, cause aparad. क्योंकि अब अगर आप ऐसा अधर्म करें तो आपको वो अपराध बन जाएगा, और अपराध का And then दंड और भी भीषण होता है कर्म की तुलना में। so on one side you are trying to get bhakti, on the other तो एक side तरफ आप भक्ति कर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपराध कर रहे हैं, तो ये तो उसके विरोधी हो गया। and second is that this will also bring suffering और दूसरा है कि आपके जीवन में भी कष्ट आएगा, like bad karma. दुख आएगा, विकर्म के तरह। Babaji, is there any example of Parisankhya Vidhi? I mean, there must be so many, but could you give one example? Example will come tomorrow. And he will give example in the example of this Panchpanchanaka Bhaksha only. तो परिसंख्या विधि का उदाहरण वह टीका में उसकी चर्चा की जाएगी।